नमस्कार, मेरा नाम सौरभ पुष्पराज है। मैं आप लोगों को यूट्यूब पर क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक सारा सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं। हमारे चैनल का नाम है सुकून। तो आइए, स्वागत है आपका सुकून में। आज चालू करते हैं क्लास 9। चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर मैटर जो है, ऐसा क्या चीज़ जो है जो मैटर से नहीं बना हुआ है। हमारे चारों तरफ सब कुछ मैटर से बना हुआ है। कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो बिना मैटर का बना हुआ है। हमारे कपड़े, हमारे जो आँख से नहीं दिखते हैं एयर, वो भी मैटर के बने हुए हैं। जो हम लोग खाते हैं वो मैटर के बने हुए हैं। हमारा पूरा का पूरा बॉडी मैटर का बना हुआ है। चलिए डिटेल में देखते हैं इस चैप्टर को। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर देखने में कैसा लगता है, महसूस करने में कैसा लगता है, टच करने में कैसा लगता है, उसका संरचना कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, एवरीथिंग इन यूनिवर्स इज मेड ऑफ मैटर। बताया था, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो बिना मैटर का बना हुआ। सब कुछ मैटर का ही बना हुआ है। मैटर हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, अगर मैटर है तो उसके पास कुछ ना कुछ मास होगा, और जब मास है तो वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ही करेगा। ठीक है, एंशियंट व्यू। ठीक है ना, पुराने ज़माने में किस तरह का बातें इस मैटर के बारे में हुआ करता था कि जो कुछ भी बना हुआ है, ठीक है, वो एयर का बना हुआ है, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। ठीक है। अच्छा, मॉडर्न क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। देखते हैं इसको डिटेल में। एक एक्टिविटी करने की कोशिश कीजिए। एक बाउल में पानी लीजिए। पानी लेने के बाद में उसमें सॉल्ट डालिए या शुगर डालिए, कुछ भी डालिए। आप क्या देखेंगे? देखेंगे कि वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लोग सोचते हैं या देखने को लगता है कि धीरे धीरे वो गायब हो गया। गायब नहीं होता है, उसका अगला स्टेप पर रहेंगे। लेकिन अभी इसमें समझते हैं। इसमें क्या हुआ, वो सारा का सारा जो सॉल्ट था, शुगर था, वो वहीं पे गायब हो जाता है। ठीक है, आप सोचिए कि इतना सॉलिड पार्टिकल्स के रूप में था क्या, हमारा ये क्या बोलते हैं, सॉल्ट था, शुगर था, जो कुछ भी था। ठीक है ना, धीरे 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 वो क्या हो गया, स्प्रेड हो गया। और स्प्रेड होने के बाद में हमारा क्या चला गया, वो सॉल्यूशन में मिल गया। सॉल्यूशन में मिलने से क्या क्या पता चलता है कि अच्छा, यहाँ पे देखिए, जैसे ही हम करेंगे, वो सॉलिड डाले थे, वो है नहीं। ठीक है, वो है नहीं, मिल नहीं रहा है आपके। लेकिन टेस्ट करेंगे जब भी, तो हमको क्या मिलेगा, मिलेगा कि उसका टेस्ट आ रहा है। या तो सॉल्टीन आएगा टेस्ट, या तो स्वीट टाइप का टेस्ट आएगा अगर शुगर डालेंगे तो। ठीक है, व्हेन यू ऐड सॉल्ट शुगर टू वाटर, इट डिसअपियर्स, गायब होता है। ठीक है, गायब होता है। गायब होने का अच्छा से जाए कि उसमें डिजोल्व हो जाता है। क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है। बट इट डज नॉट वैनिश, इट मिक्सेस विथ वाटर पार्टिकल्स। दिस मीन्स salt sugar is broken into tiny particles that are so small they fit into the spaces between the water particles। ठीक है, आखिर आखिर इसको और डिटेल में करेंगे। इसका देखते हैं। जैसे ही आप डालिएगा उसमें, ठीक है, सॉल्ट डालिएगा, शुगर डालिएगा, हम देखते हैं कि चला जाता है। ठीक है, लेकिन एक एग्जांपल लीजिए, एक अलग से एग्जांपल लीजिए। यही बाउल है, इसमें कुछ नहीं कीजिए आप। हमें अपना फिंगर डालते हैं या कोई पेबल डालते हैं, पत्थर डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, धीरे धीरे देखिएगा कि क्या है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज करने लगता है। ठीक है, लेकिन ये काम तो शुगर और सॉल्ट के साथ नहीं हुआ। आखिर क्यों नहीं हुआ, सोचने वाली बात है। इसलिए नहीं होता है कि वो डिजोल्व होता है उसमें, और डिजोल्व होता है वहां पे डिजोल्व होता है जहां के वाटर के पार्टिकल के बीच में, मॉलिक्यूल के बीच में स्पेसेस होते हैं, तो उस स्पेसेस को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो कहां से वॉल्यूम इंक्रीज करेगा? वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए तो क्या चाहिए उसमें, उसके स्पेसेस के बीच में वो नहीं आए। ठीक है, तो वहां पे होता है क्या, किसी भी तरह का सॉलिड पार्टिकल लीजिएगा, उसमें डालिएगा, तो उसमें वाटर पार्टिकल के बीच में जो स्पेसेस हैं वो उसमें नहीं नहीं आता है, बल्कि वो का अपना स्थान घेरता है, अपना स्पेस लेता है। इसलिए क्या करता है, वो वॉल्यूम की इंक्रीज करा देता है। एक ग्लास में ऐसे करके फिंगर डालिए या कुछ में डालिए, अपना हाथ ही डालिए, वो क्या करेगा, ग्लास का पानी का वॉल्यूम इंक्रीज करने लगेगा। लेकिन ठीक इसी तरह से आप शुगर डालते हैं या सॉल्ट डालते हैं, तो वो क्या होता है, वो वॉल्यूम इंक्रीज नहीं करता है। वो क्या करता है, वो वाटर के बीच में जो स्पेसेस थे
उसको ऑक्यूपाई कर लेता है। तो इससे पता चलता है कि क्या है, कोई भी अब डाले थे हम कितना छोटा छोटा जो दिख रहा था, जो दिख रहा था हमको, क्या ध्यान से देखिएगा, ये बात इंपॉर्टेंट, हम कहाँ पहुंच रहे हैं। नहीं, ये हम डाले थे तो छोटा छोटा क्रिस्टल की तरह के हमको चीनी दिख रहा था, छोटा छोटा क्रिस्टल शुगर की सॉल्ट वाला दिख रहा था, लेकिन अब नहीं है। लेकिन पानी में टेस्ट उसका आ रहा है, इसका मतलब ये बात समझाता है कि सोचिए पार्टिकल कितना छोटा हो सकता है। इसको और डिटेल में देखते हैं। नेक्स्ट, पोटेशियम परमैग्नेट लेते हैं, ठीक है। पोटेशियम परमैग्नेट, पोटेशियम परमैग्नेट एक ऐसी क्लीन वाटर है। क्लीन वाटर में पोटेशियम परमैग्नेट को डालने का कोशिश करते हैं, डालें डालें तो क्या हुआ, ये पूरा का पूरा इस कलर में बदल गया, थोड़ा डार्क पिंकिश है, ठीक है। अब ध्यान देने वाले बात है, यही सॉल्यूशन जो बना, इसमें से एक चम्मच लेते हैं, एक चम्मच लेते हैं और इसमें डालते हैं, ये भी क्लीन वाटर है, तो ये भी कलर बदलेगा, लेकिन इससे थोड़ा लाइट कलर बदलेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये भी कलर इसमें से सेम वही प्रोसेस अपनाते हैं, ठीक है ना। अब इससे फिर निकालते हैं एक चम्मच और इसमें डालने की कोशिश करते हैं, जैसे ही डाले तो ये भी कलर बदलेगा, लेकिन ये क्या बोलेगा, थोड़ा सा लाइट बनेगा, ठीक है, इससे लाइट बनेगा। फिर इसमें से भी निकालते हैं, ऐसे ही आप करते जाइए कंटिन्यूअसली, बहुत देर के बाद आएगा तो थोड़ा क्या बोलते हैं कि क्लीन वाटर आने का संभावना है। लेकिन हमको इस बात से पता क्या चल रहा है, पता ये चल रहा है कि पोटेशियम परमैग्नेट का हम डाले थे तो यहाँ पे थोड़ा सा डार्क पिंकिश बना था, फिर धीरे धीरे लाइट होते गया। इसका मतलब क्या है, हम इतना छोटा सा अमाउंट हम डाले थे पोटेशियम परमैग्नेट का, और वो धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट होते होते यहाँ आ गया। आप कल्पना कीजिए कि पार्टिकल का साइज क्या हो सकता है। ये वो है जो दिख रहा है, आप उसका अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए, दिखता ही नहीं है। पोटेशियम परमैग्नेट हैज मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स व्हिच कीप on dividing on each dilution. This shows that matter is made up of tiny particle. ठीक है, conclusion, particles are extremely small and divisible into small particles. ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, characteristic of particle of matter. पार्टिकल ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम, ठीक है, इसको हम लोग पढ़े हैं, फिर से है तो इसको देख लेते हैं। क्या होता है यहाँ पे, dissolved particle fill the spaces between the water molecule, causing them to spread out and become evenly distributed without significantly increase in the overall volume, ठीक है। इवेनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऐसा नहीं कि अगर घुला तो बस यहीं पे घुल गया, यहाँ पे नहीं घुला, नहीं, यहाँ से टॉप से बॉटम तक लेकर के पूरा का पूरा इसमें डिजोल्व होगा। और डिजोल्व होने के बाद में क्या होता है, इसमें क्या होता है, सिग्निफिकेंटली वॉल्यूम इंक्रीज नहीं करेगा। इसी में वाटर इतना था, अभी भी वाटर का लेवल इतना है, अभी भी वाटर का इतना लेवल, इसमें क्या है, सॉल्ट पूरी तरह से डिजोल्व है, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज नहीं किया। प्रीवियसली मैंने एक्सप्लेन किया क्यों, क्योंकि जो वाटर के बीच में, वाटर पार्टिकल के बीच में जो स्पेसेस हैं, सॉल्ट या शुगर, वहां जाकर के अपना स्पेस लिया, ठीक है। और वही क्यों लिया, और कुछ डालिएगा तो क्यों नहीं, क्योंकि वो एक ऐसा पार्टिकल जो ब्रेक करता है और टाइनी पार्टिकल में गया, ठीक है। तो टाइनी पार्टिकल के पास, टाइनी पार्टिकल अपना नेचर दिखाया, वाटर अपना नेचर दिखाया, दोनों का काम बन गया, एक दूसरे में सोल्यूबल हो गए, ठीक है। आगे देखेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, फर्दर क्या होगा, टेम्परेचर प्रेशर पे क्या होगा, वो सब फर्दर हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ समझ में आ गया क्या है कि जैसे ही हम पानी में सॉल्ट और शुगर डालेंगे तो क्या हो जाता है, वो अपना पानी के बीच में जो खाली स्थान है, जो स्पेसेस है, उसके बीच में चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दे हैव काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है भाई, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज विद टेम्परेचर डिफ्यूजन, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या है, उसके पास में मूव करने की कैपेसिटी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है, फिजिक्स में पढ़ेगा, मैं भी मैं पढ़ाऊंगा इसको, हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब v मतलब वेलोसिटी। क्या होता है, अब उनके पास हमेशा होता है, ठीक है ना। एक एग्जांपल लेकर के सोचने का कोशिश करो, एक कॉर्नर में अगरबत्ती जलाते हैं हम लोग, ठीक है, अगरबत्ती जलाते हैं, उसके बाद क्या होता है, वो कॉर्नर उस कॉर्नर में है, लेकिन हम यहाँ पे हैं, मतलब डिस्टेंस पे है, लेकिन फिर भी हमारे नोज में उसका स्मेल आ जाता है। आखिर क्यों, काइनेटिक एनर्जी, उनके पास मूव करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है। अगर नहीं होता तो वहीं का वहीं रह जाता। तो क्या होता है, अब यहाँ पे अगरबत्ती के टिप पे देखने की कोशिश कीजिए, क्या है, यहाँ से चला, ठीक है ना, यहाँ से चला, ठीक है। अब क्या हुआ, पार्टिकल का एक नेचर देखिएगा, इसे हम लोग
वेपर और सॉलिड और लिक्विड में यहाँ इसे समझने की कोशिश करेंगे। आप आगे डिटेल में सुनिए आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, अगरबत्ती अगरबत्ती खुद गर्म है, ठीक है ना, इसके तो अपने बगल वाले को इन्वायरमेंट को गर्म करेगा, बगल वाले इन्वायरमेंट यानी किसको, एयर पार्टिकल को गर्म करेगा तो क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन ध्यान देना है, एक्सपेंशन एक्सपेंशन हुआ तो क्या हुआ, फिर वो गर्म अपने बगल वाले को जाएगा तो उसमें एक्सपेंशन हुआ, और वो फिर वो बगल वाला के अपने बगल एक्सपेंशन करेगा, एक्सपेंशन करेगा तो वो क्या फैलेगा। एक्सपेंशन मतलब उसने एनर्जी इवॉल्व किया खुद के अंदर, ठीक है ना, एनर्जी अपने अंदर लिया, एनर्जी अपने अंदर लेने के बाद में क्या हुआ, वो एक्सपेंशन किया, और एक्सपेंशन करते 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 हमारे नाक में आ जाता है। ठीक है, तो क्या अगर वो पार्टिकल के पास मूव करने की ही नेचर नहीं होती तो नहीं होता। ठीक है, लेकिन पार्टिकल के पास में मूव करने का नेचर था, इसलिए ऐसा हुआ। अच्छा, टेम्परेचर इंक्रीज ठीक वही है। ठीक है, अब एक यही एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। अगर हम अगरबत्ती एक कोल्ड रूम में जलाते हैं, ठीक है, और एक हॉट रूम में जलाते हैं, तो टाइम मेजर करते हैं कि कितने में जल्दी हमारे नाक के पास आता है। ठीक है ना, तो हॉट रूम में हमारे नाक के पास में स्मेल जल्दी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर था तो क्या हो, हीट कंज्यूम किया, हीट कंज्यूम किया तो एक्सपेंशन जल्दी होगा, एक्सपेंशन जल्दी होगा तो हमारे नाक के पास आएगा। कोल्ड वाले में भी आएगा, कोल्ड वाले में भी बिल्कुल आएगा, ठीक है ना, लेकिन स्लो आएगा इन द कंपैरिजन ऑफ द हॉट रूम। ठीक है, तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है। डिफ्यूजन आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल में, थोड़ा सा देख लेते हैं। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ डिफरेंट मैटर, ठीक है, क्या कोई भी डिफरेंट तरह का मैटर हो अगर इंटरमिक्स हो रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। यही सब है, आप बुक में है एनसीईआरटी में। अच्छा, टेंशन लेने वाली बात नहीं, मैं यहाँ एनसीईआरटी पूरा का पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन आंसर पढ़ाऊंगा, उसके बाद में एग्जाम्पल पे चलेंगे, ठीक है ना। इसको लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा जिससे अब समझ में आएगा। पहले हम लोग पूरा नोट्स करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा क्या चैप्टर का बेस बन जाए। चैप्टर का बेस बन जाएगा, उसके बाद में क्या करेंगे, फिर हम पूरा का पूरा एनसीईआरटी कराएंगे, ठीक है ना, पूरा का पूरा एनसीईआरटी, फिर एग्जाम्पलर पे भी चलेंगे और सारा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। ये देखिए, स्मेल ऑफ एसेंस ऑफ स्टिक, हनी, ठीक है, डिफ्यूजन रेट ऑफ अफेक्टेड बाय टेम्परेचर लॉन्ग पढ़े। हनी का एक एग्जांपल देख लीजिए। हनी का क्या है, हमको आम जीवन में काम भी आएगा। हनी का क्या है, जैसे ही आप डालिएगा, ठीक है ना, हनी का डालिए, इंक का डालिए, इंक का डालिएगा, धीरे धीरे क्या होगा, वो धीरे 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 पूरा का पूरा उस कंटेनर में फैल जाएगा। क्या हो रहा है, उसके पास पार्टिकल के पास मूविंग नेचर होता है, मूविंग नेचर होता है, मूव करेगा, ठीक है ना। अब मूव करेगा तो क्या है, वो पानी में है तो पानी का क्या है, खाली स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, खाली स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा तो अपना कलर अपना जिस तरह का होगा उस तरह का बना लेगा। ये बात हुआ हनी का एग्जाम्पल। एक हनी, शुद्ध हनी को पहचानने का भी तरीका एक होता है, ठीक है ना। अगर ठंडे पानी में डालिएगा, ठीक है, तो थोड़ा ना टाइम लेगा, ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा डिजोल्व होने का, धीरे 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 क्या होगा, पूरा में डिजोल्व हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप और हनी को तुरंत आप ऐसे करके स्टर करने का भी कोशिश कीजिएगा तो वो मिलेगा नहीं। क्यों, वो ओरिजिनल हनी का पहचान है। जैसे ही अगर डुप्लीकेट और खराब हनी होगा तो तुरंत का तुरंत क्या होगा, पूरा पानी में डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये है कंटिन्यूअसली मूविंग पार्टिकल। चलिए नेक्स्ट करते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर attract each other, किया गया। All matter is made up of tiny particle and these particle attract each other with a force called interparticle force of attraction. The strength of force is different in solid, liquid, gas. अच्छा, एक बात बताइए, जब शुरू शुरू में किया क्या सब पार्टिकल, सब कुछ जो है पार्टिकल का बना हुआ है, लेकिन कुछ को देखिएगा कि कुछ का पार्टिकल, जैसे शर्ट है, बाल है, नील है, हमारा खाना है, ठीक है ना, कोई बस है, कोई गाड़ी, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। ठीक है, लेकिन देखिएगा ना कि कोई चीज है, आयरन है तो आयरन पूरा का बना हुआ है, ठीक है ना, वाटर है तो वाटर पूरा का बना हुआ है, ठीक है ना, एयर है तो एयर बना हुआ है। ठीक है, तो क्या हुआ है, आखिर वो मान लीजिए कि कंज्यूम करते हैं इसी स्टिक का पार्टिकल, ठीक है ना, स्टिक का पार्टिकल है, तो स्टिक का पार्टिकल है तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि आखिर क्यों एक दूसरे के साथ है, यहाँ का पार्टिकल है तो पार्टिकल एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहिए, इसका कहीं और, इसका कहीं और। हमारा बॉडी पार्टिकल का बना हुआ है तो क्या होना चाहिए था, हमारा बिखर जाना चाहिए, नहीं, हमारे पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए हमारा सारा का सारा क्या है, एक जगह होता है। ठीक है, तो इसका भी पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन है, इसलिए ही एक जगह है। ठीक है, अब इसको डिटेल में करेंगे कि पार्टिकल के बीच में किस तरह कैसा फोर्स होता है। सबसे पहले ज्यादा बता दिया गया है, सॉलिड में होता है, लिक्विड में होता है, गैस में होता है। ठीक है, आगे इसको करते हैं।
Solids, very strong force of attraction. Particles are tightly packed, cannot move freely, only vibrate in place. ठीक है, difficult to break और compress. ठीक है, सॉलिड का नेचर है क्या होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स. जितना भी सॉलिड देखिए क्या होता है, उसको थोड़ा कंप्रेस करना, तोड़ना इन द कंपेरिजन ऑफ लिक्विड और गैस क्या होता है, थोड़ा मुश्किल होगा. ठीक है ना. पार्टिकल्स क्या होता है, टाइटली पैक्ड होते हैं एकदम. ठीक है, यहाँ पे किसी अभी जब एग्जांपल दिया क्या हुआ, किसी का भी एग्जांपल ले लो सॉलिड का, क्या होता है उसके बीच में स्पेसेस नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं. ठीक है, यह होता है. अच्छा, कैनॉट मूव फ्रीली. ठीक है, अच्छा हमारा ये बॉडी देख लो, अगर फ्रीली होता तो हम लोग का क्या होता, अरे नहीं, सब कुछ बिखरा पड़ा था, आंख कहीं और, दांत कहीं और, है ना, कान कहीं और होता ना, और कान के भी टाइनी पार्टिकल्स कर लो बहुत इधर उधर. लेकिन नहीं, क्या होता है, एक इससे समझ में क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, और अट्रैक्शन है तो क्या है, सॉलिड है तो सॉलिड में ज्यादा है. ठीक है, डिफिकल्ट टू ब्रेक और कंप्रेस. ठीक है ना, बहुत अगर सॉलिड का भी स्ट्रेंथ अलग अलग होगा. ठीक है ना, अगर आयरन को करने जाए तो क्या होगा, थोड़ा सा बहुत ताकत लगाना पड़ेगा, मैकेनिकल प्रोसेस से हमको करना पड़ेगा. ठीक है, लेकिन इसको करें तो थोड़ा दम लगाएंगे और टूट जाएगा. ठीक है ना, लेकिन क्या है, इतना आसानी से नहीं होगा कि ऐसे किए और टूट जाएगा. ठीक है ना, या इसको ऐसे करके कंप्रेस किया ऐसे करके और ये पूरा ऐसे हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं होगा. ठीक है ना, तो सॉलिड को क्या होता है, डिफिकल्ट टू ब्रेक और कंप्रेस होता है. ठीक है, लिक्विड्स, मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड से थोड़ा कम होता है. ठीक है, मॉडरेट. ठीक है, पार्टिकल्स आर क्लोज बट कैन स्लाइड ओवर ईच अदर. स्लाइड, ये क्या होता है भाई, लिक्विड कैन फ्लो एंड टेक शेप ऑफ द कंटेनर. लिक्विड फ्लो होता है और जिस कंटेनर में डालेंगे उसी का वो शेप ले लेता है. कटिंग वाटर इज इम्पॉसिबल बिकॉज पार्टिकल क्विकली फिल द गैप. चलिए इसको जरा देखते हैं. ठीक है, पार्टिकल्स आर क्लोज. ठीक है, बट कैन, हाँ क्लोज होता है इसका भी पार्टिकल लिक्विड का, लेकिन इन द कंपेरिजन ऑफ सॉलिड थोड़ा सा फार होता है. ठीक है, थोड़ा सा फार होता है, थोड़ा सा दूर होता है. ठीक है, आई कैन स्लाइड ईच ओवर. एक बात बताओ, मैं पत्थर से बोलूं, ठीक है, एक पत्थर लेते हैं 1 किलो का, भाई मेरे को ना इसमें से 100 ग्राम दे दे, तो क्या करोगे, तुमको तोड़ना पड़ेगा. क्या तुम ऐसे करोगे कि ऐसे पत्थर को उठाओगे, थोड़ा सा ऐसे करोगे तो टिल्ट होकर के आ जाएगा, नहीं 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 नहीं. वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंटर पार्टिकल स्पेस में जो फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इसलिए वो आसानी से हम 100 ग्राम में आपसे मांगूंगा तो आप नहीं दे पाओगे. ठीक है, लेकिन लेकिन सॉलिड लिक्विड, जैसे हम लोग जूस पी रहे हैं, भाई थोड़ा सा मेरे को भी दे, तो आप ऐसे करके स्लाइड करके दे सकते. क्या हुआ, वीक है इसलिए स्लाइड हो गया. ठीक है ना, लिक्विड है तो लिक्विड का एक पर्टिकुलर नेचर बोलेंगे कि क्या, स्लाइड कर गया. स्लाइड कर गया. क्या पत्थर के साथ ऐसा कर पा रहे थे, नहीं, पत्थर के साथ ऐसा नहीं कर पा रहे थे. ठीक है, तो क्या हो रहा है, हमको यहाँ पे स्लाइड कर जाता है. एंड कैन फ्लो एंड टेक द शेप ऑफ, इसमें फ्लोइंग नेचर होता है, फ्लो करते रहता है. ठीक है ना, फ्लो करते रहता है. फ्लो करते रहता है तो क्या होता है, जिस कंटेनर में हम डालेंगे उसी कंटेनर का ये शेप ले लेता है. ओके, अच्छा, कटिंग वाटर इज इम्पॉसिबल बिकॉज पार्टिकल क्विकली. अच्छा, ऐसे करेंगे तो हो तो जाएगा क्या, सॉलिड में ऐसे करेंगे तो हो जाएगा. हमको कराटा एक्सपर्ट होना चाहिए. ठीक है ना, जूडो कराटा, तब जाकर के हम ब्रेक करेंगे. कहीं आप देख रहे होंगे, ठीक है ना, ये टीवी वगैरह में, फिल्म वगैरह में कैसे तोड़ देता है, तो क्या होता है, वैसा एक्सपर्ट होना चाहिए. खैर उस वैसा बात नहीं, आइडियल बात करते हैं. आइडियल बात करते हैं, क्या हमारा सॉलिड को करना इतना आसान नहीं है. ठीक है ना, लेकिन लिक्विड को कर सकते, वही लिक्विड में फोर्स कम है, लेकिन जैसे ऐसे करते हैं तो फिर वापिस हटाते हैं तो फिर वापिस आ भी जाता है. क्यों, वही पार्टिकल में अट्रैक्शन भी तो है, इंटर पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, तो क्या हो जाता है, वापिस भी आ जाता है. ठीक है, एकदम डिटेल से पढ़ेंगे. ठीक है ना, अच्छा, अब देखिए गैसेस के बारे में पढ़ते हैं. वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन है, खत्म नहीं है, वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एंड मूव फ्रीली, कैन इजिली बी कंप्रेस्ड. देखेंगे इसको डिटेल में, देखेंगे, थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होता है. वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. ठीक है, अच्छा, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो क्या होता है, पार्टिकल्स आर फार अपार्ट इन, अरे फार अपार्ट होगा नहीं, क्योंकि अट्रैक्शन ही नहीं इन दोनों के बीच में. दो पार्टिकल को यहाँ को आप कंज्यूम इमेजिन करने की कोशिश कीजिए तो क्या होगा, नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो इसलिए फार है. ठीक है ना, अट्रैक्शन रहता तो नजदीक रहता, जाहिर सी बात है, तो क्या है, दूर है. कैन बी इजिली कंप्रेस्ड, और चूंकि दूर है. ठीक है, एक बात बताओ, सोचने की समझने की, हमारा क्या है, ये थंब फिंगर को और इंडेक्स फिंगर को आप मान लीजिए दो पार्टिकल, हम सॉलिड में चलते हैं. ठीक है, अरे अब इसको तुम फर्दर कितना कंप्रेस कर सकते हो, कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि बीच में स्पेसेस नहीं है. जब स्पेसेस नहीं है तो आप इसको कितना कंप्रेस करेंगे, नहीं कर पाएंगे, जगह ही नहीं है. लिक्विड, लिक्विड थोड़ा सेपरेट हुआ.
अब आया ना स्पेस, अब आया, अब आया तो इसको थोड़ा कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना, इसका पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। और अच्छा, अब गैस, गैस क्या है, यहाँ से यहाँ तक का पार्टिकल का मान लो कि मेरा एक हाथ और ये दूसरा हाथ, ठीक है ना, ये हम रहा एग्जाम्पल, ठीक है। ये पार्टिकल है गैस, और गैस में पहला सॉलिड का दिए थे छोटा ये वाला थंब और इंडेक्स, और फिर ये दूसरा कंडीशन लिए थे लिक्विड में ये पार्टिकल और ये पार्टिकल, तो इसमें स्पेसेस था तो थोड़ा कंप्रेस कर सकते हैं। और सॉलिड गैस, गैस में क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक आ गया तो इसको और ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, तो पार्टिकल इस कंडीशन में रहता है, ठीक है ना, तो हम लोग इजिली कंप्रेस कर सकते हैं। इसका डिटेल देखते हैं, ठीक है। क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं, जैसे मैंने समझाया वैसे कुछ इस तरह का समझाने के एक आपको भी लिखना होगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं और बुक में अवेलेबल है, ठीक है। ह्यूमन चेन, स्टूडेंट्स कैन स्टूडेंट्स स्टैंड क्लोज होल्डिंग हैंड्स टाइटली लाइक सॉलिड पार्टिकल। अच्छा, हम लोग बचपन में ऐसे हाथ पकड़ के घूमते थे ना, गोल 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 घूमते थे, उसी तरह का कुछ एग्जांपल है, ठीक है ना। अगर उसमें हाथ हम लोग पकड़े हुए हैं तो वो एग्जांपल है सॉलिड का। जैसे ही थोड़ा सा क्या होता है, ट्राई टू पुल देम अपार्ट, दिक्कत होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है ना। ग्रुप ग्रिप जो है एक दूसरे पकड़े हुए थोड़ा सा लूज किए तो क्या होगा, इजियर टू सेपरेट लाइक लिक्विड, ठीक है ना। स्टैंड अपार्ट विदाउट टचिंग, अब हम लोग हाथ पकड़े नहीं हुए, हट गए हैं, ठीक है ना। एकदम एग्जांपल जैसे मैंने लिया ना उसी तरह का बहुत बेस्ट एग्जांपल ऐसे ही लिखना है, ये क्या हो जाएगा, लाइक गैसेस, नो अट्रैक्शन, ठीक है। ब्रेकिंग सॉलिड, ट्राई टू बीक अ पीस ऑफ चॉक रिक्वायर्स एफर्ट, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन इन सॉलिड, ठीक है ना। हाँ, आसानी से आप चॉक को नहीं तोड़ देंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। अब देख लीजिए, ट्राइंग टू कट वाटर, पास योर हैंड थ्रू वाटर, गैप क्लोजेज इंस्टेंटली, मॉडरेट अट्रैक्शन। हाँ, क्यों पार इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि अट्रैक्शन कमजोर है, और पास इसलिए आ जा रहा है वापस कटने के बाद में कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा रहता है, ठीक है ना। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब कंक्लूजन पे आ जाते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड, लेस इन लिक्विड, एंड नेग्लिजिबल इन गैस। नेग्लिजिबल बोला जा रहा है, नहीं है ऐसा नहीं बोला जा रहा है, नेग्लिजिबल होता है, ठीक है ना। नहीं होगा तो गैस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, गैस भी मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है ना, ठीक है, तो होता है, ठीक है ना, अट्रैक्शन बिल्कुल होता है, ठीक है। अच्छा, मैटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स, सॉलिड लिक्विड। मैं कभी बोर्ड को ना कवर नहीं करूंगा, इसलिए आप आराम से सब कुछ देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा सारा का सारा नोट्स, ठीक है। तो आप आराम से एकदम बको ध्यानम लगा करके इसको ना पढ़ते रहिए, ध्यान देते रहिए, जो जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एकदम दिमाग में डाल लीजिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। और जो भी एनसीईआरटी वगैरह का है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सब पूरा का पूरा सब फिर से एक्सप्लेन किया गया, लेकिन इसके पढ़ने के बाद में पूरा पूरा एनसीईआरटी को आप टच कीजिएगा, ठीक है ना, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। Matter exists in three states: solid, liquid, and gas. The solid state, fixed shape, बाउंड्री एंड वॉल्यूम। हाँ, सॉलिड है तो उसका क्या होगा, शेप फिक्स्ड होगा, ठीक है, बाउंड्री और वॉल्यूम, ठीक है ना। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग अभी यहाँ हैं सॉलिड, सॉलिड के फिर कुछ देर के बाद में किसी और तरह का नेचर हो जाएगा, हमारा एरिया बदल जाएगा, नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं होगा। हम जैसे हैं वैसे रहें, क्यों, क्योंकि हम सॉलिड हैं, इसलिए हमारा शेप, बाउंड्री और वॉल्यूम, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे है तो क्या हमारे अंदर इतना वॉल्यूम है, और वहां गए तो वहां पे कोई और वॉल्यूम, नहीं 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 नहीं, हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है ना। इनकम्प्रेसिबल और रिजिड, इतना आसानी से हम लोगों को कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना, और रिजिड नेचर के होते हैं, ठीक है ना। कोई भी सॉलिड है तो क्या होता है, उसको रिजिड होता है, उतना आसानी से उसको एग्जांपल देख लेते हैं, पेन, बुक, चॉक, रबर बैंड, स्पॉन्ज, सुगर, स्टिल कंसिडर सॉलिड विद द स्पेशल का। हाँ, सुगर है, अगर क्रिस्टल फॉर्म में इसी रखा हुआ है तभी भी उसको सॉलिड कंसिडर करेंगे। अच्छा, ठीक है, अब देखते हैं इसमें कुछ कुछ एग्जांपल। रबर बैंड बीच में सॉलिड है, क्या अपने आप अपना शेप बदल रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, हमको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ रहा है, ठीक है ना, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ रहा है तब जाकर के होगा। तो इसमें हो क्या रहा है आखिर, ये पेन, बुक, चौक जैसे सॉलिड क्यों नहीं रहा, क्योंकि इसके बीच में इन द कंपैरिजन ऑफ थोड़ा सा स्पेस है, पानी जितना स्पेस नहीं है लेकिन स्पेस है, ठीक है, वाटर जितना स्पेस नहीं है, स्पॉन्ज में भी स्पेस है, तो लेकिन ये भी क्या सॉलिड में ही कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। लिक्विड, नो फिक्स शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है ना।
टेक शेप ऑफ द कंटेनर, फ्लो इजली, कॉल्ड फ्लूइड्स, ठीक है। सो डिफ्यूजन, सो डिफ्यूजन, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है। ये नीचे वाला जल रहा है क्या? जल रहा है ना? एक्वेटिक एनिमल्स सर्वाइव ड्यू टू गैसेस डिजोल्व इन वाटर, ठीक है। क्या होता है? नो फिक्स शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम, टेक शेप ऑफ कंटेनर, ठीक है ना। कंटेनर का हम लोग ये लिक्विड शेप ले लेते हैं, ठीक है। फ्लो इजली, कॉल्ड फ्लूइड, सो डिफ्यूजन, सो डिफ्यूजन, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल सर्वाइव ड्यू टू द गैसेस डिजोल्व इन द वाटर, ठीक है। अच्छा, लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं है, जिस बर्तन में डाल दो उसी बर्तन का शेप हो जाता है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स है। सपोज एग्जांपल लेते हैं कि 300 ml का हम जूस पी रहे हैं, ठीक है। तुम बोलोगे ग्लास में पियेंगे, वो दोस्त बोलेगा बॉटल में पियेंगे, तो क्या ग्लास में से जो निकल के जाएगा उसमें बॉटल में, तो क्या वॉल्यूम बदल जाएगा? नहीं 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 नहीं, जितना वॉल्यूम ग्लास में रहेगा उतना ही वॉल्यूम बॉटल में रहेगा, लेकिन ग्लास में था तो ग्लास के जैसा शेप था, और बॉटल में गया तो बॉटल जैसा शेप हो गया, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम नहीं चेंज करेगा, अभी भी ग्लास में 300 ml था तो बॉटल में भी 300 ml ही जाएगा, ठीक है। चलिए, टेक शेप ऑफ द कंटेनर, फ्लो इजिली, कॉल्ड फ्लूइड, इजिली फ्लो कर देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फ्लूइड्स बोलते हैं। सो डिफ्यूजन, डिफ्यूजन शो करता है। डिफ्यूजन शो मतलब क्या? एक हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मिक्सिंग होता है, हम डिफ्यूजन पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या डिफ्यूजन मतलब क्या? मिक्सिंग, मिक्स हो जाता है, ठीक है ना। एक्वेटिक एनिमल सर्वाइव ड्यू टू द गैसेस डिसॉल्व इन द वाटर, हाँ, ठीक है। क्या होता है, आप ये मान लीजिए कि जितना भी मरीन लाइफ है, मरीन प्लांट्स भी होते हैं, ठीक है ना। एक्वेटिक प्लांट्स वो भी क्या होते हैं? वो ऑक्सीजन रिलीज करते रहते हैं, तो वो क्या होता है? वो पानी के बीच में स्पेस होता है, पानी के स्पेस में बीच में स्पेस हुआ तो क्या हुआ? वो ऑक्सीजन डिसॉल्व होता रहता है, डिसॉल्व ऑक्सीजन रहता है, तो जो एक्वेटिक एनिमल एनिमल रहते हैं वो अपने अपने प्रोसेस से उसको यूज करते हैं। उतना ज्यादा नहीं रहता है जितना हमारे पास डेंसिटी है, हमारे पास क्या डेंसिटी, एयर का डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन एक्वेटिक में इसीलिए तो कभी कभी आप देखते हो कि जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो कभी कभी सतह के ऊपर दिखते हैं, सरफेस के ऊपर दिखते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि कम रहता है, लेकिन हाँ, उनका काम चलने लायक रहता है, उनको प्रकृति ने वैसे ही बनाया है तो उनका काम चल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। क्यों? और क्या हमारा सिस्टम वैसा नहीं है? हम उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हमको जो ऑक्सीजन चाहिए वो थोड़ा हाई अमाउंट में चाहिए, ठीक है ना। तो उनका ऐसे चलता है, ठीक है। तो इसीलिए जो कि गैसेस उसमें डिजोल्व होते हैं, ठीक है ना, गैसेस डिजोल्व होते हैं, ठीक है। गैसेस डिजोल्व होते हैं तो वो क्या होता है? एक्वेटिक एनिमल्स के काम आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, डिफ्यूजन बोल रहा था। डिफ्यूजन को खत्म करते हैं पूरा, जब भी है एकदम खत्म कर देंगे, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। डिफ्यूजन, द प्रोसेस बाय विच पार्टिकल ऑफ टू सब्सटेंसेस मिक्स ऑन देयर ओन, मिक्स ऑन देयर ओन, मिक्स ऑन देयर ओन ड्यू टू देयर मोशन, मोशन, मोशन तो होता ही है पार्टिकल, मोशन तो पार्टिकल में होता ही है, इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। पार्टिकल क्या होता है? खुद ब खुद मिक्स होता है, आपको बाहरी एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं होता है, वो अपना डिसाइड कर लेगा। एक एग्जांपल लेने की कोशिश करो, पॉलिथीन में पानी भर देते हैं, उसमें आप होल कर दो, नेल से होल कर दो, क्या होता है? पानी बाहर निकले। अरे पानी बाहर ही क्यों निकलता है? आप सोचने की कोशिश किए हैं? चलिए एक बात बता देता हूँ, ये आया तो फ्लो अबाउट वट एवर थिंग्स, ठीक है ना, कुछ भी का इमेजिन कीजिए, हमेशा हाई से लो में होगा। एग्जाम्पल की तरह सोचिए, एग्जाम्पल लेके सोचिए, झरने का पानी ऊपर से नीचे गिरता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता है, नीचे से ऊपर जाने के लिए हमको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, मोटर जो हमारा टंकी में रहता है पानी, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात है, कभी भी फ्लो ऑफ करेंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, फ्लो ऑफ वाटर ऊपर से नीचे, ठीक है ना, कहीं भी एयर का फ्लो, जहाँ पे एयर ज्यादा रहेगा उससे जहाँ कम रहेगा वहां पे फ्लो करेगा, कुछ का भी फ्लो हो तो हमेशा हाई से ज्यादा में हो। टेम्परेचर का फ्लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में फ्लो करता है, ठीक है ना। एकदम ये रूल मान लीजिएगा, आपको कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना, कि सर बताए थे, एकदम आराम से देखिएगा क्या होता है, फ्लो ऑफ फ्लो किसी भी चीज का, ठीक है ना, आज तक मैंने देखा नहीं कि कुछ भी ऐसा हो, ठीक है। फ्लो जैसा भी कुछ भी हो तो उसका क्या होगा? हमेशा हाई से लो में ही जाता है, ठीक है ना। इसका और फर्दर एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। ड्यू टू देयर मोशन,
ठीक है ना, क्योंकि मोशन तो पार्टिकल है, ठीक है ना, टाइनी पार्टिकल है तो मोशन तो होते ही रहता है। तो क्या होगा, जैसे कि अभी पॉलीथीन में पानी वाला एग्जांपल ये क्या होता है, पॉलीथीन में कितना था, हाई प्रेशर था, हाई प्रेशर था, प्रेशर के बारे में बात करें तो लो प्रेशर में गया, बाहर में क्या था, पानी कम था, ठीक है, पानी कम था तो उसमें चला गया, ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में चला गया, ठीक है। इट हैपेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन। ये हमेशा वहीं पे होता है जहां पे हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में जाएगा, ठीक है, तो वहीं पर डिफ्यूजन अकर करता है, ठीक है। चलिए की पॉइंट्स, डिफ्यूजन अगर बिकॉज द पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग, ठीक है, होता है इसीलिए है क्योंकि अच्छा मान लीजिए अभी करते हैं, पीछे जो एग्जांपल लिए हैं पॉलिथीन में कि उसमें मैंने होल किया, ठीक है, अरे होल किया, उसके बाद में पानी नहीं गिरा, ठीक है ना, पानी बोलता है कि अरे मेरा मन नहीं है जाने का, लेकिन नहीं, ऐसा नेचर नहीं है, पार्टिकल का नेचर ही है मूव करने का। तो जो भी उसमें मॉलिक्यूल थे, जो भी उसमें पार्टिकल थे, वो सारे के सारे क्या थे, मूविंग नेचर के थे, इसीलिए फ्लो किया। अब फ्लो करने के लिए हमको प्रॉपर्टी चाहिए था हाई से लो, हाई हाई प्रेशर से लो प्रेशर में गया, ठीक है, इसीलिए डिफ्यूजन होता भी है, नहीं तो नहीं होता, ठीक है। नो एक्सटर्नल फोर्स नीडेड, इसके होने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स होने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप होगा। मिक्सिंग हैपेंस ऑटोमेटिकली विदाउट स्टिरिंग, ठीक है ना, अपने आप होता है, ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्टेस्ट इन गैसेस, ठीक है ना, पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एंड मूव फ्रीली, ठीक है ना, और स्पेस होता है, आराम से होता है, जगह होता है, तो क्या होता है, फास्टेस्ट होता है, ठीक है ना। स्लोअर इन लिक्विड, थोड़ा सा कम स्पेस होता है तो क्या होगा, मिक्सिंग स्लोली होगा, स्लोएस्ट इन सॉलिड, स्पेस ही नहीं होता है, स्पेस ही नहीं होता है तो क्या एक दूसरे में मिक्स करेंगे, कम कम मिक्स करेंगे, होगा, ठीक है ना, मोल्टन स्टेट में लाएंगे तो क्या होगा, तो फिर वो लिक्विड स्टेट में जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्या होता है, डिफ्यूजन सबसे ज्यादा क्या होता है, जल्दी जल्दी गैसेज में होगा, क्यों, क्योंकि मिक्सिंग होने के लिए जगह चाहिए, जगह कहाँ रहता है, गैसेज में, मिक्सिंग होने के लिए चाहिए चाहिए, जगह कम रहता है तो कम होगा, मिक्सिंग होने के लिए जगह चाहिए, जगह कहाँ सॉलिड में कम है तो क्या होगा, पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होता है तो क्या होता है, स्लोएस्ट होगा, ठीक है, होगा, लेकिन ऐसे ही याद रखना है, ठीक है ना, समझ में आया। चलिए आगे करते हैं, ठीक है। द गैसियस स्टेट नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर वॉल्यूम, ठीक है, ना तो शेप फिक्स है और ना ही वॉल्यूम फिक्स है, ठीक है। हाईली कंप्रेसिबल, आराम से बहुत ज्यादा कंप्रेस, अरे क्यों, क्योंकि देखिए वही बताया था, इंडेक्स फिंगर और थंब फिंगर का एग्जांपल लेकर, ये क्यों कि मेरा हाथ का एक हाथ का पार्टिकल दूसरे हाथ का पार्टिकल अलग अलग था गैसियस स्टेट में, तो क्या था, इतना स्पेस है तो इतना कंप्रेस किया जा सकता है, इसका एग्जांपल देखेंगे हम लोग। हाईली कंप्रेसिबल, फिल कंटेनर फुल्ली एंड एग्जर्ट प्रेशर, ठीक है, अच्छा ये बात एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जिस कंटेनर में डालिए, एक एग्जांपल लीजिए कि 100 ml लेते हैं, 100 ml ऑफ गैसियस लेते हैं, गैसियस स्टेट, ठीक है ना, आज एक कंटेनर लेते हैं 100 ml वाला में, ठीक, उसमें डाले रहते हैं, उसमें भी पूरा का पूरा जगह वो ऑक्यूपाई करेगा, और उसी को एक बहुत बड़े रूम में छोड़ दीजिए, ठीक है ना, वो पूरा का पूरा रूम ऑक्यूपाई कर लेगा। अरे सर क्या बोल रहे हैं, अरे उसके हाईली मूविंग नेचर रहता है, ठीक है ना, हाईली मूविंग रहता है, जिस कंटेनर में रहेगा उस पे ना मूविंग नेचर होने के कारण क्या कंटेनर पे अपना फोर्स लगाते रहेगा, क्योंकि मूव कर रहा है, और ये लग रहा है तो उस पे जैसी जैसी मूव कर रहा है तो क्या हो रहा है, जिग जग मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है तो क्या होगा, मूव कर रहा है तो वो क्या होगा, दीवार के वॉल पे प्रेशर लगाएगा, ठीक है। तो कंटेनर फुल्ली एंड एग्जर्ट प्रेशर, ठीक है ना, फिल कंटेनर कर देता है। डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन गैसेस, क्योंकि उसके पास में स्पेस ज्यादा रहता है, ठीक है। कंप्रेशन एक्सपेरिमेंट यूजिंग सिरिंज, देख लेते हैं इसको, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, सॉलिड में स्पेस कम है, स्पेस है कम है, थोड़ा सा स्पेस है, बहुत ज्यादा स्पेस है, क्या हुआ, पार्टिकल मूव कर रहा है, सारा पार्टिकल मूव कर रहा है, ये गैस पार्टिकल जो है क्या रहे, इससे टकराया, फिर इससे टकराया, फिर इससे टकराया, इधर दीवार से टकराया, दीवार से कंटिन्यूअसली मूविंग कर रहा है, एक यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे है, फिर यहाँ पे मान लेते हैं ये इससे टकराया, फिर इससे टकरा करके इसमें गया, फिर इससे टकरा करके इसमें टकराया, फिर वॉल से टकराया, ऐसे चल रहा है, मतलब मोशन हमेशा चल रहा है। और जैसे ही वॉल पे जा रहा है तो वॉल पे जा रहा है तो क्या होगा, लगता है ना कि वॉल नहीं रहता तो बाहर निकल जाते हैं, तो वो उस प्रेशर को फील करता है, तो क्या होता है, हमेशा का हमेशा गैस पार्टिकल जो क्या होता है, अपने वॉल पे कंटेनर के वॉल पे क्या लगता है, प्रेशर एग्जर्ट करता है, ठीक है। सिरिंज के एग्जांपल लीजिए, देखिए इसी में बदलते जाइए, एक बार सॉलिड रखिए, चौक रख दीजिए, क्या आसानी से आप उसको पूरा का पूरा दबा देंगे, नहीं दबा पाएंगे, ठीक है, और नहीं दबा पाएंगे तो क्या होगा, हमको फोर्स ज्यादा लगा,
टूट जाएगा, आप ज्यादा जबरदस्ती करेंगे तो एक समझने की बात करते हैं। अब इसमें लिक्विड करते हैं, ये नॉब बंद है, ठीक है, तो नहीं तो इधर से निकल जाएगा, तो करते हैं थोड़ा सा पुश होगा, थोड़ा सा पुश होगा, ठीक है ना, लेकिन क्या पूरा पुश होएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें कम ही स्पेस था, कम ही स्पेस था तो पार्टिकल सब नजदीक आया, बस इससे ज्यादा नजदीक नहीं आ सकता था, तो हो गया। अब इसमें देखो पूरा का पूरा एकदम आ जाएगा। हम लोग बचपन में देखते थे, क्या होते थे, करते थे, गैस अगर रहता था गैस को कंप्रेस कर देते थे, ठीक है, तो गैस ये सबसे ज्यादा कंप्रेस होगा, ठीक है ना, सबसे ज्यादा गैस कंप्रेस होगा। तो इससे पता चलता है कि तीनों में कैसा कैसा है, ठीक है ना। अरेंजमेंट फिक्स होता है इनका, ठीक है, इसमें लिखा हुआ पार्टिकल आर पैक्ड टाइटली टुगेदर इन अ फिक्स्ड अरेंजमेंट। हम सॉलिड हैं तो हमारा फिक्स्ड अरेंजमेंट, कभी आज ऐसा, आज मेरा पार्टिकल यहाँ पे कहीं और ऐसा नहीं है। अगर सॉलिड है तो हमारा पार्टिकल फिक्स जगह पे एकदम लोकेशन रहेगा, उनका अरेंजमेंट फिक्स रहेगा, ठीक है, एकदम नहीं भूलने वाली बात है। चलिए, अच्छा, अब आगे करते हैं। ठीक इसी तरह से या इसका भी कहेंगे आर क्लोज विथ नॉट डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट, ठीक है ना। अरेंजमेंट क्या होता है? जैसे तैसे होता है, ठीक है। अच्छा, पार्टिकल क्या है? फ्री, इसमें फ्री मूव करते रहता है, ठीक है। इसमें डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट रहता है, ठीक है। इसमें फिक्स्ड अरेंजमेंट रहता है, ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अच्छा, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? देखते हैं क्या होता है। अब आ गया वही प्रेशर टेम्परेचर वाला कहानी की, कैसे कैसे होगा तो क्या क्या किसी स्टेट पे होगा, ठीक है ना। अच्छा, हीटिंग इंक्रीजेज काइनेटिक एनर्जी चेंजेस स्टेट। हाँ, ठीक है ना, क्या हो रहा है, हीटिंग इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा तो स्टेट चेंज होगा। स्टेट चेंज कैसे होगा भाई? देखते हैं। अरे कोई चीज लेते हैं, ठीक है ना। सॉलिड पार्टिकल लेते हैं, उसमें हीट देना चालू किया, हीट देना चालू किया तो इंटर पार्टिकल स्पेस टूटना चालू किया। मतलब इंटर पार्टिकल स्पेस टूटना चालू किया तो वहां क्या हुआ? स्पेस बन रहा है, और स्पेस बन रहा है तो क्या हो रहा है? पहले सॉलिड था, डिस्टेंस बढ़ा तो लिक्विड में बना, लिक्विड बना तो और गैस में बोला। ये चीज हो रही है। जैसे ही हम हीट देना चालू कर रहा है तो इस डिस्टेंस बढ़ रहा है, और डिस्टेंस बढ़ने से तो क्या होता है? स्टेट, पार्टिकल का पोजीशन बदलेगा, पोजीशन बदलेगा तब पोजीशन के अकॉर्डिंग अपना स्टेट रखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो होता है, जैसे हम हीट दे रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है तो क्या है जी, वही जो थंब और इंडेक्स का एग्जांपल ले रहे थे कि ये पार्टिकल सॉलिड का है, ये और ये दूसरा पार्टिकल सॉलिड का है। तो ऐसे ऐसे हम हीट नीचे से फ्लेम चला रहे हैं, नीचे से फ्लेम चला रहे हैं तो धीरे 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 क्या होगा? आगे बढ़ा है, लिक्विड में हुआ, फिर धीरे धीरे और बढ़ाते गए तो क्या होगा? लिक्विड गैस में चला गया, ठीक है। ये कहानी हो रहा है। मेल्टिंग पॉइंट, टेम्परेचर एट विच सॉलिड बिकम लिक्विड। वो टेम्परेचर जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। टेम्परेचर एट विच सॉलिड बिकम्स लिक्विड, ठीक है। अच्छा, जहाँ वो मेल्टिंग पॉइंट उसको कहते हैं जहाँ पे जैसे ही, अब देख लिए, मान लीजिए किसी का मेल्टिंग पॉइंट है 56 डिग्री सेल्सियस, कोई सॉलिड है उसका मेल्टिंग पॉइंट है 56 डिग्री सेल्सियस, तो 0 से 55 गया, अभी उसको मेल्टिंग पॉइंट नहीं बोलेंगे। जैसे ही 56 हुआ तो वहां पे क्या वो मेल्ट होना चालू किया गया, तो उसको क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। या उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ? 56 डिग्री सेल्सियस, एक एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो क्या हुआ? वो क्या हुआ? 56 डिग्री सेल्सियस क्या हुआ? उस सब्सटेंस का क्या हुआ? मेल्टिंग पॉइंट हो गया। वहां से देखिएगा 1 से लेकर के कहां तक कंज्यूम हुआ? वहां से 55 तक कंज्यूम हुआ, लेकिन 55 तक कंज्यूम होने के बाद में क्या हुआ? जैसे ही वो 56 गया तो मेल्टिंग पॉइंट आ गया, जैसे हो गया तो मेल्टिंग पॉइंट आ गया, ठीक है। लेटेंट हिंट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। एनर्जी नीडेड टू कन्वर्ट 1 kg सॉलिड टू लिक्विड एट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट पर, ठीक है ना। जैसे ही वो एनर्जी हमको चाहिए जहां पे कि 1 kg ऑफ सॉलिड क्या हो जाए? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना, कन्वर्ट में हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उस एनर्जी को बोलते हैं। अरे जो यहाँ पे गया 1 से लेकर के 55 तक गया, तो जितना एनर्जी अगर हम उस सब्सटेंस का अमाउंट फिक्स कर दे कि 1 kg है, तो 1 kg को जैसे ही वो लिक्विड में कन्वर्ट किया तो 0 से 55 में गया था, तो वहां से वहां तक जाने का 0 से 55 तक का क्या हुआ? वो वहां पे क्या उसको बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। तब जाकर के पार्टिकल वहां पे क्या हुआ? एक दूसरे से सेपरेट हुआ और स्टेट बदलना चालू किया, सॉलिड से लिक्विड में गया। फिजन मतलब टूटना, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस टू गैस, ठीक है। वो टेम्परेचर जहां पे लिक्विड क्या होता है? गैस। अरे सेम वही प्रोसेस हो रहा है। फिर से अब पार्टिकल हमारे पास क्या है? किस तरह का? लिक्विड नेचर का। लिक्विड नेचर का है तो क्या करेंगे? फिर से हम हीट नीचे से दे रहे हैं, नीचे से हीट दे रहे हैं तो क्या होगा? फिर आपसे लिक्विड का पार्टिकल अलग अलग हो रहा है। पार्टिकल अलग हो रहा है तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी मिल रहा है, काइनेटिक एनर्जी मिल रहा है तो क्या होगा? सेपरेट हो रहा है, और सेपरेट हो रहा है तो क्या होगा?
स्टेट बदलेगा। अब क्या होगा, अब स्पेस यहाँ से यहाँ तक आ गया, और जब स्पेस यहाँ से यहाँ तक आ गया तो क्या होगा, अपना स्टेट बदल देगा, क्योंकि पहले से स्पेस ज़्यादा बदल गया, ज़्यादा डिस्टेंट हो गया। डिस्टेंट होने पे क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, वो बदल गया, अपना स्टेट बदल लिया, लिक्विड से क्या हो गया, चला गया वेपर में चला गया। तो अब देखिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वही जो यहाँ से यहाँ को लिक्विड पार्टिकल को तोड़ने में काम किया, ठीक है ना, तो वो तोड़ने में जो एनर्जी लगा उसी को एनर्जी को क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड एट अ गैस एट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। आइस एट 273 केल्विन हैज लेस एनर्जी देन वाटर एट 273 केल्विन। क्या बात है भाई, दोनों सेम टेम्परेचर है, 273 जब टेम्परेचर सेम है तो एनर्जी कैसे सेम हो सकता है। फ्यूजन और वेपराइजेशन, स्टीम at 373 Kelvin has more energy than water at 373 Kelvin, ठीक है, यहाँ भी 373, यहाँ भी 373 के। अरे क्या हो रहा है, बोल रहा है कि मोर एनर्जी होता है, लेस एनर्जी होता है। अरे क्यों, सोचने वाली बात है, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या हुआ, वेपराइज करेगा क्या, लिक्विड पार्टिकल को गया, फिर पार्टिकल उसका एक दूसरे से सेपरेट हो रहा है तो क्या होगा, वो डिस्टेंस आ गया जहां पे अब वो गैस में बदल जाएगा, ठीक है। नीचे से तो उसको फ्लेम के द्वारा हीट मिल ही रहा है, ठीक उसी तरह से उसको भी मिल रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा, हम इस डेफिनेशन को पढ़ लेंगे। एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस एट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब ये देखिए दोनों क्वेश्चन को, टेम्परेचर सेम है, इसमें बोल रहा है कि आइस के पास में एनर्जी लेस होता है, और यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर सेम है लेकिन स्टीम के पास में एनर्जी ज्यादा होता है। ऐसे कैसे पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, यही सब काम करता है फ्यूजन और वेपराइजेशन, ठीक है ना। इसको सोचने की कोशिश कीजिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। आइस एट 273 केल्विन हैज less energy than water at 273 Kelvin. Temperature of both ice and water is same, 273 Kelvin, 0 degree Celsius. But their states are different. क्या है, आइस है सॉलिड में है, वाटर है लिक्विड में है, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है, टू चेंज आइस, ठीक है ना, ध्यान से देखिए, आइस है सॉलिड में है, वाटर है लिक्विड में है, स्टेट भी अलग है और टेम्परेचर भी सेम है, गजब चीज है, ठीक है ना। लेकिन और उसमें बोल रहा है कि क्या है, आइस के पास में लेस एनर्जी, टू चेंज आइस टू वाटर एक्स्ट्रा एनर्जी इज रिक्वायर्ड, दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अरे आइस सॉलिड स्टेट में है ना, और क्या है, वाटर लिक्विड स्टेट में है। अरे सॉलिड स्टेट में है ही क्यों, लिक्विड स्टेट में है ही क्यों, लिक्विड स्टेट में इसीलिए है क्योंकि उसमें एनर्जी गया, एनर्जी जाने से क्या हो गया, पार्टिकल में डिस्टेंस बन गया। पार्टिकल में डिस्टेंस कब बनता है, काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, वेलोसिटी होता है। काइनेटिक एनर्जी कैसे मिलेगा, टेम्परेचर से मिलेगा। एकदम सब कुछ रिलेटेड है, एकदम आराम से समझेंगे। क्यों हुआ वाटर, आखिर वाटर क्यों है, वाटर इसलिए वाटर है क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी मिला, और काइनेटिक एनर्जी मिला तो पार्टिकल में डिस्टेंस सेपरेशन हुआ, और डिस्टेंस सेपरेट हुआ तो क्या हुआ, उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इंटर पार्टिकल स्पेस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटा, और टूटा तो क्या हुआ, वाटर में कन्वर्ट हुआ। इसमें क्या है, आइसोलेट क्यों है कि इंटर पार्टिकल स्पेस में फोर्स अभी भी इन द कंपैरिजन ऑफ वाटर ज्यादा है, तो वाटर ज्यादा है तो इसलिए सॉलिड स्टेट में है। तो आखिर आइस से वाटर में आया, तो वाटर में आने के लिए क्या होगा, वाटर में आइस में क्या लगा होगा, एनर्जी लगा होगा, तब तो ये क्या है, एनर्जी होल्ड किए हुए। तो क्या है, वाटर के पास में ज्यादा एनर्जी है, आइस के पास में कम एनर्जी है, और कम एनर्जी है तो क्या होगा, पार्टिकल उसका क्या, आइस का पार्टिकल क्या है, एक दूसरे के नजदीक में है, और इसमें ज्यादा एनर्जी है तो इसमें क्या है, पार्टिकल एक दूसरे से सेपरेट है। समझ में आई बात, ठीक है। एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड, दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। दैट मीन्स इवन दो बोथ आर एट द सेम टेम्परेचर, water particles have more energy than ice particle because they absorb latent heat to break bonds and become liquid. bonds वही separation between particles, ठीक है ना। एकदम समझिए इस बात को, क्या होता है, ये जैसी हम एनर्जी दिए, समझने वाली बात है कि आखिर वाटर लिक्विड में है क्यों, समझने वाली बात है कि आखिर आइस सॉलिड में है क्यों, क्योंकि आइस के पास में कम एनर्जी है, और इसीलिए उसका पार्टिकल एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन में है,
अट्रैक्शन में सबका रहता है, लिक्विड में भी अट्रैक्शन है, लेकिन इन द कंपेरिजन ऑफ लिक्विड क्या है, आइस के पास में कम एनर्जी है, इसीलिए तो नजदीक है, और वाटर के पास में ज्यादा है इसलिए सेपरेट है और लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट करते हैं। हाँ, अब स्टीम, सेम वही बात अब समझ में आ गया, एकदम लिंकअप है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लगेगा। टेम्परेचर ऑफ बोथ स्टीम एंड वाटर इज सेम, 373 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस, बट देयर स्टेट आर डिफरेंट। वाटर लिक्विड में है, स्टीम गैस में है। अरे टेम्परेचर सेम है, स्टेट बदल गया, क्यों? सेम वैसे ही हुआ। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ बोथ स्टीम एंड वाटर इज सेम, 373 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वाटर लिक्विड में है, स्टीम गैस में है, वही ना हुआ। क्या हुआ, जैसे ही वाटर में है, वाटर पार्टिकल है, ठीक है, वाटर पार्टिकल में नीचे से हम हीट दे रहे हैं, ठीक है, हीट देने तो क्या हुआ, सेपरेट हुआ। क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी मिला, पार्टिकल के बीच में सेपरेशन आया तो स्टेट बदल गया, स्टेट क्या हो गया, अब लिक्विड से गैस में बदल गया। ठीक है, आखिर वही सवाल लगता है कि वाटर लिक्विड में क्यों है, स्टीम गैस में क्यों है? क्योंकि स्टीम गैस में इसलिए है क्योंकि उसका पार्टिकल दूर है, और पार्टिकल दूर क्यों हुआ, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मिला। काइनेटिक एनर्जी कैसे मिला, हीट से मिला, और हीट से मिलने के बाद में क्या होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस टूटता है, और टूटता है तो क्या होगा, सेपरेशन ज्यादा होगा, और सेपरेशन ज्यादा होगा तो क्या होगा, स्टीम बन जाएगा। ठीक है, आखिर वाटर लिक्विड में क्यों है, लेस एनर्जी है। ठीक है ना, अभी भी इन द कंपैरिजन ऑफ गैस, लिक्विड का पार्टिकल एक दूसरे से नजदीक में है, और नजदीक में है तो क्या होगा, एनर्जी थोड़ा कम है। ठीक है ना, इसीलिए तो लिक्विड में है, एनर्जी कम है तो क्या होगा, ये लिक्विड स्टेट में रहेगा, और यहाँ पे एनर्जी ज्यादा है तो गैसियस स्टेट में रहेगा। ठीक वैसी टू चेंज वाटर इनटू स्टीम, ठीक है ना, एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड, दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, दिस मीन्स at the same temperature steam particle have much more energy than water particles because they absorb latent heat to escape into gas form। ठीक है ना, क्या किया उन्होंने, ऑब्जर्व किया अपने आप में लेटेंट हीट ऑब्जर्व किया, उसके बाद में क्या हुआ, गैसेस स्टेट में चले गए, जाहिर सी बात है। ठीक है, समझ गए। चलिए देखिए कैसे कैसे टेम्परेचर बदलता है तो मतलब कि स्टेट बदलता है। एक सिंपल सा एग्जांपल है, हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, आइस लिए, आइस का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। ठीक है क्या हुआ, वही सब हो रहा है। कोई भी चीज को देख लो, आइस की जगह पे कोई भी अगर टेम्परेचर देंगे तो उसका इंटर पार्टिकल स्पेस टूटेगा, इंटर पार्टिकल स्पेस टूटेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा तो क्या हुआ, पार्टिकल में मूवमेंट होगा, और मूवमेंट होगा तो क्या होगा, अब पहले जैसा सेपरेशन नहीं रहा, अब पहले जैसा सेपरेशन नहीं रहा तो स्टेट बदल जाएगा। ठीक है, हाँ यही चीज हुआ। ठीक है, यहाँ से टेम्परेचर बदल रहे हैं तो क्या होगा, पहले सॉलिड में था अब लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और एनर्जी कंटिन्यू दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर बदलेंगे तो क्या होगा, इंक्रीजिंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड। अरे हाँ बिल्कुल होगा। वही सिरिंज का एग्जांपल लीजिए, ठीक है ना, सिरिंज का एग्जांपल लीजिए, कहाँ था, सिरिंज का एग्जांपल लीजिए, इसी में। ठीक है, क्या करते हैं, गैस डालते हैं, इसमें गैस डालते हैं, गैस डालने पे क्या होगा, गैस डालते हैं, इसमें प्रेशर ऊपर से बढ़ाते हैं, और इसको क्या होता है, टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं, टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं। अभी एक दो काम कीजिए, एक गर्म रूम में कीजिए और एकदम ठंडे रूम में कीजिए, मतलब कि एकदम बहुत चिल्ड है, वहाँ पे मैकेनिकल प्रोसेस कराइए कि वहाँ पे रहना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये समझने की कोशिश करते हैं, समझने के लिए। इसमें क्या किया हमने, सिरिंज में हमने क्या किया, प्रेशर बढ़ा रहा है, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, पार्टिकल को नजदीक ला रहे हैं, पार्टिकल को नजदीक मतलब क्या होता है, और स्टेट तो बदलेगा ही बदलेगा, क्यों, पहले फार था तो गैस था, नजदीक आएगा तो लिक्विड में आएगा, और नजदीक करेंगे तो सॉलिड हो सकता है, तो यही हो सकता है। अच्छा, एक तो कि पार्टिकल हम प्रेशर से नजदीक ला रहे हैं, और ऊपर की टेम्परेचर भी कम कर रहे हैं, टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, एनर्जी कम कर रहे हैं, एनर्जी कम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी कम कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी कम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है तो क्या हो रहा है, सेपरेशन कम हो रहा है, और सेपरेशन कम हो रहा है तो क्या हो रहा है, पहले से नजदीक आ रहा है। तो पहले ये था तो इस पार्टिकल का कुछ और स्टेट होगा, अब ये नजदीक है तो उसी पार्टिकल का स्टेट बदलेगा, कुछ और होगा, तो नजदीक आने पे क्या होगा, सॉलिड की तरफ मूव करेगा। समझने वाली बात है, टेम्परेचर को कम कर रहे हैं
और प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं। तो प्रेशर बढ़ाने से क्या हो रहा है, पार्टिकल को नजदीक कर रहे हैं, और टेम्परेचर कम करने से क्या होगा, एनर्जी को कम कर रहे हैं, एनर्जी कम करने से क्या होगा, पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस कम होगा तो क्या होगा, सॉलिड की तरफ जाना चालू करेंगे। ठीक है, तो ये था। ठीक है, ये होगा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है, डायरेक्ट चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैस। ठीक है, डायरेक्ट चेंज ऑफ सॉलिड से गैस। सॉलिड से क्या हुआ, अब होता है ना कि सॉलिड से, सॉलिड को पहले हीट किया तो क्या लिक्विड में गया, फिर लिक्विड को हीट किया तो फिर नहीं सॉलिड की जैसी ये ऐसा है कि जैसे ही आप इसको हीट कीजिएगा सीधे गैस में चला जाएगा। ठीक है, आप घर में भी रखे रहिएगा तो क्या सॉलिड रहेगा, ये कैम्फर, कपूर, नेफ्थलीन, ठीक है ना, हम लोग रखे रहते हैं, ठीक है, अपने आप गायब हो जाता है। तो एक एग्जाम्पल है कि सब्लिमेशन होता है इसका। ठीक है, डिपोजिशन, गैस टू सॉलिड डायरेक्टली, अब गैस से डायरेक्टली सॉलिड। ठीक है ना, ठीक है, फ्रॉस्ट फॉर्मेशन, ठीक है ना, वाटर वेपर टू आइस, ठीक है ना, सब वाटर वेपर से ही, ठीक है ना, स्नो फॉर्मेशन इन क्लाउड, ठीक है ना, जैसे ही फ्रॉस्ट फॉर्मेशन होता है क्या वाटर वेपर रहता है, ठीक है ना, वाटर वेपर किस फॉर्मेट में है, वाटर वेपर का गैस फॉर्मेट में है, गैस फॉर्मेट में है तो क्या हुआ, बाहर का टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम है तो डायरेक्ट फ्रॉस्ट बन जाता है। ठीक है ना, ठीक इसी तरह से स्नो बनता है इन क्लाउड्स। ठीक है, डिपोजिशन को समझने को, अरे एक आराम से समझने वाली बात है, किचन उचन वगैरह में देखते हैं धीरे धीरे किचन हमारा गंदा हो जाता है। ठीक है, वही डिपोजिशन होता है। ठीक है ना, सॉलिड गैस से डायरेक्ट सॉलिड। ठीक है, एक आराम से समझने के बाद में समझने के लिए कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्या है, फ्रॉस्ट फॉर्मेशन कैसे होता है, स्नो फॉर्मेशन वही होता है, वाटर वेपर रहता है। ठीक है ना, ये जाकर के स्नो बनता है कि क्लाउड में जाके बनेगा, और ये क्या इन्वायरमेंट में बन जाता है। ठीक है ना, तो इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट टेम्परेचर कम रहता है, तो जैसी वाटर पेपर है तो वाटर पेपर है तो वो क्या बनेगा, वाटर वेपर है तो क्या बनेगा हमारा, गैस से डायरेक्टली आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, डिपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल है ड्राई आइस। ठीक है ना, सॉलिड CO2 सब्लिमेट्स डायरेक्टली। ठीक है ना, ड्राई आइस रहता है जो सॉलिड CO2 को बोलते हैं। ठीक है ना, सॉलिड CO2 को बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, सब्लिमेट्स डायरेक्टली। सब्लिमेट्स मतलब क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस। तो ये भी एक ऐसा सॉलिड CO2 है जो डायरेक्ट क्या होता है, सॉलिड से गैस में चला जाता है। एक एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे इसका। ठीक है, डिटेल में सब कुछ करेंगे, एनसीईआरटी पूरा लाइन में लाइन पढ़ाएंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। अभी ये मैं बेस बना रहा हूँ, और बेस बनाने के बाद में क्या पूरा का पूरा एनसीईआरटी कवर करना है। ठीक है ना, एक एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे, एक एक एक्टिविटी देखेंगे, और एक एक क्वेश्चन आंसर देखेंगे, फिर एनसीईआरटी करने के बाद में एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, चलिए, इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या है, ठीक है ना, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू वेपर बिलो बॉइलिंग पॉइंट। बिलो बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हुआ तो वेपराइजेशन हो जाएगा। नहीं, हमको वो नहीं पढ़ना है भाई, हमको इवापोरेशन पढ़ना है। तो इवापोरेशन क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, तब जाकर के वो इवापोरेशन होगा। ठीक है, पार्टिकल्स विथ हायर काइनेटिक एनर्जी एस्केप, जाहिर सी बात है, जिसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगा वो भाग जाएगा। ठीक है, जिसके पास, इसका एग्जांपल समझेंगे। ठीक है ना, एक देखिए, और ये हमेशा होते रहता है, 24/7 होते रहता है। ठीक है ना, और ये सरफेस एरिया होते रहता है, समझने की कोशिश करते हैं। कई बाथरूम से आते हैं, चप्पल भीगा हुआ रहता है, ठीक है ना, लेकिन कुछ देर के बाद में अपने आप सूख जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो वहाँ पे इवापोरेशन हो रहा है। ठीक है ना, इवापोरेशन के कारण। ठीक है, हम लोग कपड़ा डालते हैं, ठीक है ना, इवन कि ठंडे के मौसम में, लेकिन धीरे धीरे कुछ दिन के बाद में सूख जाता है, क्यों, इवापोरेशन के कारण। और डिटेल इसमें फर्दर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे इंटर करेंगे। ठीक है, क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे, इवापोरेशन इंक्रीज होगा। ठीक है ना, अच्छा ऐसा है क्या, एक ग्लास लेते हैं और एक टब लेते हैं। ठीक है ना, एक ग्लास लेते हैं और टब लेते हैं। ठीक है ना, ग्लास में कितना है, छोटा सा सरफेस है, उसका माउथ है। ठीक है ना, टब का माउथ बड़ा है। ठीक है ना, तो सरफेस एरिया कहाँ है, टब में ज्यादा है, तो वाटर पार्टिकल कहाँ से जाएगा, यहाँ से ज्यादा जाएगा, और यहाँ ग्लास में कितना है, कम है, कम है, तो वहां से कम जाएगा। ठीक है ना, अच्छा क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, इवापोरेशन बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा टेम्परेचर बढ़ेगा, अरे वही हमको क्या चाहिए, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, पार्टिकल एक दूसरे से सेपरेट हुआ, और सेपरेट हुआ तो क्या हो गया,
अरे पहले पार्टिकल ऐसा था, नजदीक था तो लिक्विड था, अब धीरे धीरे होगा तो क्या गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया तो क्या होगा, इवापोरेशन हो जाता है। तो जितना टेम्परेचर रहेगा उतना जल्दी जल्दी होगा, जल्दी जल्दी क्या होगा, सेपरेशन ऑफ पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा तो क्या स्टेट बदलेगा, क्यों, क्योंकि ड्यू टू सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल में स्पेस बदला तो क्या होगा, इवापोरेशन हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज किया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, इवापोरेशन हो जाएगा, ठीक है। ह्यूमिडिटी डिक्रीज करेगा तो इवापोरेशन बढ़ेगा। ह्यूमिडिटी का मतलब, ह्यूमिडिटी का मतलब द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट, कम है तो इवापोरेशन होगा। अरे हमको यहाँ से हमको उड़ के जाना है, हम पानी पानी है, गैस बने और तब जाके अरे जब जी ऊपर में क्या है, तो ऊपर में ड्राई रहना चाहिए तब तो होगा, ठीक है ना। मैं बताया था हाई से लो क्या है, यहाँ पे क्या है, वाटर में क्या, वाटर बॉडी है, ठीक है। वाटर से क्या होगा, पार्टिकल सरफेस का सरफेस एरिया वाला जितना भी पार्टिकल था वाटर का, कितना क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी गेन किया इन्वायरमेंट से, काइनेटिक एनर्जी इन्वायरमेंट से गेन किया तो वो क्या होगा, वो बाहर जाएगा। तो बाहर जाने के लिए क्या होना चाहिए, उसको ड्राई स्टेट चाहिए ना, वहां पे भी लिक्विड हो जाएगा, वाटर वेपर आ जाएगा, तो क्या हो, दोनों सेम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फ्लो कम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ड्राई रहे तो जल्दी जल्दी होगा, ठीक है। क्या होगा, फ्लो हाई से लो में जा रहा है, क्या यहाँ पे वाटर ज्यादा है, यहाँ पे कम है इन्वायरमेंट में, यहाँ पे क्या है, ज्यादा है और इन्वायरमेंट में कम है, तो क्या हाई से लो में जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ह्यूमिडिटी अगर कम रहे, इसका मतलब क्या, ह्यूमिडिटी कम रहे का मतलब इन्वायरमेंट में वाटर वेपर या वाटर पार्टिकल कम है, तो कम है तो क्या होगा, इवापोरेशन ज्यादा है, इसका मतलब क्या, इन्वायरमेंट ड्राई है, ठीक है। ह्यूमिडिटी का अच्छे से समझ गया। विंड स्पीड, विंड स्पीड वही करेगा, ठीक है। एक एग्जांपल कोशिश से समझिए, ठीक है ना। कपड़े लेते हैं, ठीक है, दो कपड़ा लेते हैं, एक कपड़े को पंखे वाले रूम में रखते हैं, एक कपड़े को बिना पंखे वाले रूम में रखते हैं, सूख जाएगा दोनों आफ्टर टाइम, ठीक है ना। लेकिन क्या जिस जिस रूम में पंखा रहेगा उसमें जल्दी सूखेगा, क्यों, क्योंकि पंखा का जो एयर आया कपड़े के आउटर सरफेस पे टकराया, आउटर सरफेस पे टकराया तो क्या हुआ, वहां पे काइनेटिक एनर्जी दिया, क्या हुआ, पार्टिकल को ऐसे ऐसे स्पीड दिया, पहले ही से स्पीड रहता है, पार्टिकल का खुद का नेचर रहता है मूव करने का, ठीक है ना। अब मूव करने का नेचर रहता है और ऊपर से पंखा चला रहे हैं तो और मूव करेगा, मूव किया तो क्या हुआ, स्पेस बढ़ा, और स्पेस बढ़ा तो क्या हुआ, एनवायरमेंट से एनर्जी लिया, एनर्जी तो हमेशा मिल रहा है 24/7, एनर्जी मिला तो क्या हुआ, जल्दी हो गया। और वहीं पे क्या हो रहा है, ठंडे वाले रूम में, वहां वो एनर्जी उसको नहीं मिल रहा है, अभी तो क्या हो रहा है, वो इन्वायरमेंट के सिर्फ एनर्जी से गेन करके वो धीरे धीरे इवापोरेट होगा, ठीक है, वो भी इवापोरेट हो जाएगा और वो भी सूख जाएगा, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इवापोरेशन क्या होता है, जहां पे टेम्परेचर हो, जहां पे विंड स्पीड हो, वहां पे जल्दी होगा, ठीक है, समझ गए इवापोरेशन। चलिए आगे देखते हैं। इवापोरेशन कूलिंग कैसे करता है, इवापोरेशन ऑब्जर्व हीट फ्रॉम सराउंडिंग और कूलिंग इफेक्ट देता है। एग्जांपल स्वेटिंग इन समर, वही हुआ, जैसे ही हम लोग आते हैं गर्मी में और पंखा चलाते हैं तो क्या होता है, वही हमारा कपड़े जैसा क्या होता है, हमारा बाहर वाला पार्टिकल आउटर स्पेस क्या होता है, हमारा विंड विंड का एनर्जी गेन किया, विंड से पार्टिकल में डिस्टर्बेंस हुआ तो क्या हुआ, डिस्टेंस इंक्रीज किया, डिस्टेंस इंक्रीज किया होता क्या हुआ, इन्वायरमेंट से एनर्जी मिल ही रहा था तो चला गया, तो क्या हुआ, हमारे बॉडी से हीट लेकर के चला गया, हीट लेकर के चला गया तो कूलिंग कॉज करता है, ठीक है। क्या होता है, देखिएगा एक आता है, जैसे ही पंखा चलने लगे तो हमको ठंडा लगने लगता है, ठीक है ना, ठंडा लगने होता क्या, वही इवापोरेशन होने लगता है, ठीक है ना, एनर्जी एनर्जी हमारे शरीर से निकल के जाने लगता है, ठीक है। इसलिए हमारा क्या होता है, ये कूलिंग इफेक्ट जनरेट करता है। एसीटोन, नेल पॉलिश, रिमूवर ऑन हैंड जैसी रखेंगे इस पे, ठीक है, तो वो भी उसमें रहता है, वो सब में खुद ही हाई एनर्जी का रहता है, हाई एनर्जी का रहता है तो क्या होगा, इन्वायरमेंट से एनर्जी गेन करेगा फिर लेके चला जाएगा, लेकिन हमको क्या करता है, हमको कूलिंग इफेक्ट देता है। जैसे आप स्प्रे मार के देखिएगा क्या होगा, इन्वायरमेंट से एनर्जी लेगा और उसका पार्टिकल सब क्या होगा, एनर्जी गेन करेगा, पार्टिकल में डिस्टेंस आएगा और वो इंक्रीज करेगा और डिस्टेंस इंक्रीज करने के बाद में क्या हो जाएगा, चला जाएगा, उड़ जाएगा, जैसे उड़ता है तो हमको क्या बोलता है, ठंडा देता है, ठीक है ना, ठंडा एहसास होता है। वाटर ऑफ रूफ टॉप ड्यूरिंग समर, हाँ वाटर रूफ टॉप पे हमारा क्या होगा, अगर समर के दिन में होता क्या होगा, हमको थोड़ा सा ठंडा लगेगा, क्योंकि सबसे पहले आउटर लेयर ऑफ वाटर उसका जाएगा, अरे यार सॉरी इंटरप्शन हो गया था, चलिए आगे करते हैं। स्वेटिंग इन समर,
हो गया था, एसीटोन हो गया था, वाटर ऑन रूफटॉप्स क्या हुआ हमारा ये जैसे ही आया तो क्या हुआ, रूफटॉप पे आया तो उसका क्या होगा, सबसे आउटर सरफेस सबसे पहले गर्म होगा, उसके बाद वो जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, हमको क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट देते जाएगा, नीचे वाला को कूल मिलेगा, फिर वो गर्म होगा, फिर नीचे वाला को कूल देगा, ऐसे ही जाते जाते, लेकिन हमको क्या मिलता है, कूलिंग इफेक्ट मिलता है। एकदम पूरा का पूरा उड़ ही जाएगा तो क्या बोलेगा, तब जाकर के छत को डायरेक्शन लगेगा, छत को डायरेक्शन लगेगा तो फिर धीरे धीरे हमको रेडिएट करेगा, तब जाके गर्मी लगता है। लेकिन क्या होता है, अगर रहेगा पानी तो हमको क्या लगेगा, ठंडा लगेगा, ठीक है। और कारण क्या है, इवापोरेशन, ठीक है। कॉटन ऑब्जर्व स्वेट्स एडिंग इवापोरेशन, ठीक है ना। अच्छा, हम लोग एक ऐसा करते हैं कि ये कपड़ा पहने हुए हैं, अब इस पे से मैं ना रेनकोट पहन लेता हूँ, इसके जगह पे रेनकोट पहन लेता हूँ, तो क्या होगा, जो हमारा स्वेट पार्टिकल निकल रहा है तो क्या उसको मीडियम मिलेगा कि जाए, नहीं। लेकिन वही उसके जगह पे कॉटन पार्टिकल, कॉटन का कुछ पहनते हैं तो कॉटन क्या होगा, कॉटन जल्दी से ऑब्जर्व करेगा, जल्दी से ऑब्जर्व किया तो क्या हुआ, इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंट के एक्सपोजर में जल्दी आएगा, तो इन्वायरमेंट के एक्सपोजर में जल्दी आएगा तो जल्दी जल्दी उड़ेगा। इसीलिए बोला जाता है कि हम लोग को कॉटन कपड़ा पहनना चाहिए। आप ये हमेशा इमेजिन कीजिएगा, एक रेनकोट पहन लेते हैं, रेनकोट पहन लीजिएगा, सारा का सारा पसीना अंदर में ही रह जाएगा और हमको उमस लगेगा और हम चक्कर लगेगा, फेंट होकर के गिर सकते हैं। लेकिन जैसे ही कॉटन का कपड़ा पहनते हैं तो क्या होता है, सपोर्ट करता है, सपोर्ट करता है और जल्दी जल्दी खींचता है और जल्दी जल्दी निकलता है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, इवापोरेशन का सपोर्ट मिलता है, ठीक है। कॉटन ऑफ जो स्वेट्स एडिंग इवापोरेशन, ठीक है। चलिए, डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन एंड बॉइलिंग, ठीक है ना, डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन एंड बॉइलिंग, ठीक है। सब कुछ हम लोग पढ़ लिए, एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। इवापोरेशन एंड बॉइलिंग, स्लो प्रोसेस, ठीक है ना, वेयर लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर फ्रॉम द सरफेस, ठीक है ना। स्लो प्रोसेस वेयर लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर फ्रॉम द सरफेस, सिर्फ और सिर्फ सरफेस, सरफेस फिनोमेना इसको बोला ही जाता है। फास्ट प्रोसेस वेयर लिक्विड चेंजेस इनटू द वेपर थ्रू आउट द लिक्विड, थ्रू आउट द लिक्विड। इवापोरेशन में क्या होता है, ये ग्लास के सबसे ऊपरी वाले सतह पे जो माउथ खुला हुआ है वहां से सिर्फ और सिर्फ इवापोरेशन होगा। लेकिन नहीं, आप बॉइलिंग के ग्लास के नीचे आप फ्लेम जला दीजिए, फ्लेम जलाने से क्या होगा, नीचे वाला गर्म होगा, फिर उसके ऊपर वाला गर्म, फिर उसके वाला गर्म होगा, फिर जाकर के गर्म, फिर इवापोरेट होकर वेपराइज होकर के निकलेगा। तो क्या होगा, बल्क प्रोसेस होता है, थ्रू आउट होता है, एकदम टॉप से लेकर के बॉटम तक, ठीक है, बॉटम से लेकर के टॉप तक, ठीक है। लेकिन इवापोरेशन क्या, सिर्फ और सिर्फ सरफेस फिनोमेना है, ठीक है। अकर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो पॉइंट, और किसी भी टेम्परेचर पे होगा लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए, कंडीशन है, तभी जाकर के उसको इवापोरेशन बोलेंगे। अकर ओनली एट बॉइलिंग पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट, सब पार्टिकल का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होगा, तब जाकर के वहां से वेपोराइजेशन स्टार्ट होगा। तो सबका अलग अलग होता है, ठीक है। ओनली एट द सर्फेस ऑफ लिक्विड, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सरफेस के लिक्विड के सरफेस होगा, थ्रू आउट द लिक्विड, सरफेस और इनसाइड, ठीक है, ऊपर से लेकर नीचे तक सब जगह होगा, ठीक है। स्लो प्रोसेस, फास्ट प्रोसेस, यूजेज हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, हमेशा इवापोरेशन हीट लेगा ही लेगा। वही एग्जांपल आप समझने की कोशिश कीजिएगा कैसे होता है, जैसे ठंडी वाले रूम में भी एग्जांपल लेके वहां भी कपड़ा सूख ही जाता है, क्यों, क्योंकि हीट वो हमेशा लेते रहता है, ठीक है ना। रिक्वायर्स कंटिन्यूअस हीटिंग, ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसी हीट फ्लेम को बंद कीजिएगा तो क्या होगा, बॉइलिंग बॉइलिंग होना बंद हो जाएगा, बॉइलिंग बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा तो ये बॉइलिंग प्रोसेस ऑन ही नहीं होगा, ठीक है। तो हीट हमको हमेशा कंटिन्यू चाहिए। क्लोथ्स ड्राइंग इन द सन, ठीक, वही हुआ। वाटर इन द ओपन बॉल डिसअपियर्स ओवर द टाइम, ठीक है, एक बॉल में वाटर रख दीजिए, धीरे धीरे देखिएगा कि उसमें से उड़ गया, नहीं रहा, क्यों, क्योंकि एनवायरमेंट से एनर्जी गेन किया, एनवायरमेंट से एनर्जी किया तो पहला सरफेस वाला गया, फिर दूसरा सरफेस वाला, तीसरा सरफेस वाला, ऐसे जाते जाते सारा चला गया, ठीक है। ठीक इसी तरह से कपड़ा वाला देखिए ना, सन आता है तो क्या होता है, सन आया तो क्या हुआ, हमारे सन आया तो सन का रे हमारे शर्ट पे पड़ा, शर्ट पे पड़ा तो क्या हुआ, अरे एनर्जी दिया, एनर्जी दिया तो क्या होगा, पार्टिकल के बीच में काइनेटिक एनर्जी मिला, काइनेटिक एनर्जी मिला तो वाटर पार्टिकल की बात कर रहा हूँ जो हमारे कपड़े में लगा हुआ है, तो वाटर पार्टिकल में एनर्जी मिला तो क्या हुआ, वाटर पार्टिकल का डिस्टेंस बढ़ा, और डिस्टेंस बढ़ा तो क्या हुआ, अब पहले डिस्टेंस नजदीक था इसलिए वो लिक्विड था, और जैसे डिस्टेंस ज्यादा हुआ तो क्या हुआ, गैस बना, और गैस बना तो बाहर, गैस बना तो बाहर, इस तरह से हमारा कपड़ा सूख जाता है, ठीक है। चलिए, वाटर बॉइलिंग इन केटल एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, आप देख सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे देखिएगा तो क्या होता है, केटल से ऊपर से वेपर निकलने चालू हो जाता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल ये है, तो सब देख लीजिए, डिफिनेशन है, टेम्परेचर है, प्लेस ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, कहाँ पे होता है, और स्पीड क्या होता है, हीट ऑफ सोर्स क्या होता है, एग्जाम्पल क्या क्या है, ठीक है ना। इसको देख लीजिएगा, एक 2-3 पॉइंट लिखना आ ही जाएगा, ठीक है ना, आप आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा टिप,
आराम से एकदम शॉर्टकट में बोलना है तो क्या बोलेंगे, इवापोरेशन स्लो प्रोसेस एट एनी टेम्परेचर ओनली सरफेस, ठीक है। बॉइलिंग फास्ट फास्ट प्रोसेस एट बॉइलिंग पॉइंट थ्रू आउट द लिक्विड, ठीक है। एकदम आराम से शॉर्टकट है, आराम से एकदम हम इसे इसी तरह से याद करेंगे। ऐसे आगे बढ़ेंगे तो हम बता ही दिया, मैं बता ही ऐसे रहा हूँ कि आप किसी भी चीज को ना एकदम मोलिकुलर लेवल पर जाकर के समझ लो, ठीक है। तो आपको हमेशा चीजें समझ में आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। समरी, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, exist in three state: solid, liquid, gas. Interparticle space and force vary across state. हाँ, solid में ज्यादा होता है, ठीक है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। इंटरपार्टिकल स्पेस कम होता है, और लिक्विड में क्या होता है, इंटरपार्टिकल स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, और सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस में होता है, और इंटरपार्टिकल स्पेस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। स्टेट्स आर इंटर कन्वर्टिबल बाय टेम्परेचर और प्रेशर। क्या होता है, इंटर कन्वर्टिबल होता है एक दूसरे में, क्यों, टेम्परेचर और प्रेशर के कारण। इंटर कन्वर्ट मतलब एक दूसरे में बदल जाना, ठीक है ना। स्टेट्स आर इंटर कन्वर्टिबल बाय द टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है ना। सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन आर स्पेशल चेंजेस। सब्लिमेशन और डिपोजिशन स्पेशल चेंजेस। सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड से गैस, ठीक है, और डिपोजिशन गैस टू सॉलिड, ठीक है ना। ये कपूर, ये किचन में खाना बनना, जो भी ऑयल रहता है वो चिपक जाता है कुछ दिन के बाद में, ठीक है। बॉइलिंग इज अ बल्क प्रोसेस, बल्क फिनोमेना। इवापोरेशन इज सरफेस फिनोमेना। लेटेंट हीट रिक्वायर्स टू चेंज स्टेट विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, ठीक है ना। बिना टेम्परेचर बदले ही स्टेट बदल जाता है, ठीक है। ठीक है, अच्छा, इवापोरेशन लीड्स टू कूलिंग, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है ना। लेटेंट हीट आखिर स्टेट कैसे बदलता है, वो तो एग्जांपल था एक्यूरेट की, कौन एनर्जी ज्यादा करता है 273 पे और 373 पे, उसका देख लेते हैं आखिर ऐसा क्यों होता है कि टेम्परेचर नहीं चेंज होता है लेकिन स्टेट बदल जाता है, ठीक है। आखिर जब 100 डिग्री सेल्सियस में इमेजिन करने की कोशिश कीजिए वाटर को, ठीक है, आखिर हो क्या रहा है, एनर्जी मिल रहा है, इंटर पार्टिकल स्पेस तो टूट रहा है, तो वही टूटने में एनर्जी जाता है, ठीक है ना। इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता है। क्या होता है, वो टेम्परेचर किस में जाता है, वो हीट किस में जाता है, वो हीट उसमें जाता है, इंटर पार्टिकल स्पेस को टूटने में जाता है। तो टेम्परेचर नहीं टूटता है लेकिन स्टेट बदलते रहता है, ठीक है ना। विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, ठीक है ना। अच्छा, इवापोरेशन लीड्स टू कूलिंग, ठीक है। इसी तरह से इसका आइस वाला भी एक देख लेते हैं। आइस में क्या हुआ, अब हमारा है आइस से वाटर में कन्वर्ट हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, क्या हो रहा है, आइस का पार्टिकल ना टूट रहा है, तो एनर्जी किस में जा रहा है, आइस में जा रहा है, क्या, टूटने में। जैसे ही पूरी तरह से टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तब जाकर टेम्परेचर राइज करना हो जाएगा। लेकिन जैसे ही टूट रहा होगा तो टेम्परेचर राइज नहीं करेगा, ठीक है ना, क्योंकि एनर्जी टूटने में जाता है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस के बाद सोचिए क्या होगा, वाटर पार्टिकल क्या हो रहा है, ब्रेक कर रहा है, ब्रेक कर रहा है तो क्या अपना इंटर पार्टिकल स्पेस तोड़ रहा है, तो वो एनर्जी तोड़ने में जाता है, इसलिए एनर्जी तोड़ने में यूज हो जाती है, इसलिए 100 डिग्री सेल्सियस रहता है, टेम्परेचर राइज नहीं करता है, ठीक है, ये बात है। इवापोरेशन लीड्स टू लीडिंग कूलिंग, ठीक है। हम लोग आराम से कीजिए, सारा सब्जेक्ट आऊंगा धीरे धीरे, हम लोग डालते रहेंगे, और ये 2025 और 26 का बैच चलेगा, ठीक है ना। इसको पूरा का पूरा खत्म करेंगे क्लास 6 से क्लास 9 तक, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, बाय।